चले जी, पहले सेगमेंट में एक डिटेल एग्जांपल से हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। अब ये सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, एक और पार्ट छोटा सा इसका यहाँ पे कैलकुलेट करना रहता है। वो क्या है, पहले वो समझता हूँ, फिर जितना आपके सवाल आते हैं मैं इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस भी ले लूंगा। सही सर, ये जो गेन आपने यहाँ कैलकुलेट किया ना 9150, ये जो 9150 गेन आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इस गेन को कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। इस गेन को कैलकुलेट करने का बोलो भाई एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। तो जरा वो ऑल्टरनेट मेथड हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। ऑल्टरनेट मेथड टू कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन फ्यूचर्स, ठीक है, लेकिन दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर करेंसी फ्यूचर्स, ओनली एप्लीकेबल फॉर करेंसी फ्यूचर्स। यानी सर शेयर्स के फ्यूचर्स में और कमोडिटी के फ्यूचर्स वगैरह में मोस्टली शायद ये अप्लाई ना हो, या हो भी सकता है, ठीक है। करेंसी फ्यूचर्स के केस में ये आता है। सर इसका नाम क्या है? द टिक मेथड। कौन सा मेथड? टिक मेथड। घड़ी की सुई चलती है ना, टिक टिक टिक, ऐसा ही कोई मेथड है। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर ये टिक मेथड किस तरीके से यहाँ पे जो है वो अप्लाई होगा? मुझे बताओ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या था, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या था? सर ऊपर वाले केस में उसी एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू लेके चलूं तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज था वो था 125,000, वो था 125,000, ठीक है ना। 125,000 के ऊपर जा सकता था कॉन्ट्रैक्ट साइज। सर अगर दो कॉन्ट्रैक्ट होते तो चला जाता, दो से कम 1.5 कॉन्ट्रैक्ट, 1.25 कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या एक या दो। गोरे क्या करते हैं, गोरे ये कहते हैं, अब जो मैं तरीका आपको बताने लगा हूं वो गोरा तरीका है बिल्कुल। गोरे ये कहते हैं कि भाई ये जो तुमने 9150 निकाला है ना, ये बहुत लंबे मेथड से निकाला है, हमसे इतनी मेहनत नहीं होती, इतना लंबा चौड़ा काम हम नहीं करेंगे, हमें जरा शॉर्टकट बताओ, शॉर्ट तरीका बताओ कैसे हो सकता है, ठीक है। मुझे बताओ करेंसी के रेट में डेसिमल्स कितने होते हैं? जब भी आपके पास करेंसी का रेट ऊपर दिया हुआ था तो उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस थे? सर नॉर्मली करेंसी के रेट के अंदर दिए हुए होते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस। सर अगर 4 डेसिमल प्लेसेस लिखे हुए होते तो कुछ ऐसा होगा 0.0001, ऐसा ही है। सर 0.0001 को अगर मुझे डेसिमल की टेंशन ही खत्म करनी हो और होल नंबर में ले जाना हो तो यहाँ पे फैक्टर क्या लगाऊं? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, हाँ, यानी कि 10,000। -4 +4 में जाओगे तो वो साइंटिफिक सब कुछ याद आ जाएगा। सर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दूं तो ये हो जाएगा 1, आसान अल्फाज में, अगर मैं इसको होल नंबर में कंप्यूट करना है। गोरा कहता है डेसिमल का चक्कर ही छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि सारी कहानी किस में तब्दील हो जाए, होल नंबर में तब्दील हो जाए। उसके लिए वो क्या करता है जरा समझना यहाँ पर। सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज 1,25,000, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज को डिवाइड बाय 10,000 कर दूं, डिवाइड बाय 10,000 कर दूं तो ये आ जाएगा 1,20,000 था, 25,000 था, 25,000। सर 1,25,000 को मैं डिवाइड बाय 10,000 कर दूं तो ये आ जाता है 12.5। ये कहलाता है वैल्यू पर टिक। क्या कहलाता है? वैल्यू पर टिक, ठीक है ना, वैल्यू पर टिक। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मूवमेंट फ्यूचर्स में हुई कैसी है? 0.9367 से 9245, सॉरी 9245 से 9367, ठीक है। अब जरा यहां पे निकालो मूवमेंट इन फ्यूचर्स। सो सर अगर मैं मूवमेंट इन फ्यूचर्स निकालने जाऊं तो ये बन जाता है 0.99245 माइनस 9367, कितना? 0.0122, 0.0122।
ऐसा ही है। भाई तुम्हारे फेवर में मूव हुआ है, अगेंस्ट में मूव हुआ है? सर फेवर में मूव हुआ है, ठीक है ना, फेवरेबल मूवमेंट है हमारे लिए, सही। 0.0122। गोरा कहता है यार अगर इसको मुझे होल नंबर में कंपेयर वो करना हो, इसको कन्वर्ट करना हो, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10,000 से। तो ये कहलाएगा नंबर ऑफ टिक्स पर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ टिक्स पर कॉन्ट्रैक्ट। 0.0122 मल्टीप्लाई बाय 10,000, करो कितना बनता है? 122। सर एक कॉन्ट्रैक्ट पे 122 दफा चौथा डेसिमल मूव हुआ है। अब समझ में आ रही है बात? एक कॉन्ट्रैक्ट पे 122 दफा चौथा डेसिमल मूव हुआ है। जब चौथा डेसिमल मूव हुआ है इससे क्या मतलब है? 0.9245 से जब 0.9246 होता है, दिस इज 1 टिक। 0.9247 होता है 2 टिक। 0.9248 होता है 3 टिक। 9245 से 9367 हुआ है, हाउ मेनी टिक्स? 122 टिक्स। और एक टिक की वैल्यू कितनी है? 12.5। अभी देखना जादू होगा। गेन पर कॉन्ट्रैक्ट, आपको गेन हुआ है लॉस हुआ है, फेवरेबल अनफेवरेबल? गेन हुआ है, तो गेन पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है मैंने। सर एक कॉन्ट्रैक्ट पे कितने टिक्स मूव हुए? 122। हर टिक की वैल्यू कितनी है? 12.5। करो मल्टीप्लाई। 1525 सर 1525। अब करें टोटल गेन। टोटल गेन के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 6। एक्सेलेंट सर। गेन पर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। गेन पर कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। 1525 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? 9150। 9150 पर यही गेन आया था। गोरा क्या करता है पता है? डेसिमल की मूवमेंट निकालेगा, मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, खत्म, गेन आ गया। बस वो कॉन्ट्रैक्ट साइज से ये जहन में रखता है कि वैल्यू पर टिक कितना है। एक डेसिमल जो चौथा वाला डेसिमल जब एक दफा मूव करेगा तो मुझे कितना गेन या लॉस होगा। हमारे केस में चूंकि हमने बाय किया है, बाद में सेल कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने पे गेन है। अगर सेल किया होता पहले तो डिक्रीज करने पे गेन होता। कितना इंक्रीज हुआ? 122 टिक्स इंक्रीज हुआ। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पे हुआ? 6 कॉन्ट्रैक्ट्स पे हुआ। हर टिक पर कितना मूवमेंट हुई? 12.5। गेन या लॉस? गेन। अगर 3 पे गिवन है तो आगे 0 लगा दो, आगे 0 लगा दो। 4 डेसिमल प्लेसेस तक दुनिया भर में जो आपके करेंसी फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रेड होते हैं। बाज किताबें इसको टिक साइज कहती हैं, बाज किताबें इसको पिप साइज कहती हैं, PIP। अभी मेरा ख्याल है अमेरिकन या ब्रिटिश का कोई डिफरेंस होगा। आपके एग्जामिनर को टिक साइज समझ आता है। फॉरन क्या किया? 2 डेसिमल प्लेसेस की मूवमेंट निकाली, मल्टीप्लाई बाय 10,000, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर टिक। ये एक कॉन्ट्रैक्ट का आ गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक ही इक्वेशन में फटाफट से गोरा अपना गेन या लॉस कैलकुलेट कर लेता है। और हम पे गोरे की सुन्नत अमल करना लाजिम और मलजूम है सर, लाजिम और मलजूम है। अगर गोरा एक काम करता है तो हमारा एग्जामिनर भी वो काम करेगा। तो देखो दोनों मेथड्स अवेलेबल है, दोनों मेथड्स तुम्हारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। या तुम चाहो तो ये वाला टिक वाला मेथड इस्तेमाल कर लो, या चाहो तो ये मुजम्मिल मुनाफ का देसी तरीका इस्तेमाल कर लो, देसी तरीका इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। दोनों में से जो भी तरीका इस्तेमाल करोगे मार्क्स मिल जाएंगे, अनलेस एग्जामिनर रिक्वायरमेंट में बोल दे कि इस मेथड से सॉल्व करो। सर टिक वाले में 4 स्टेप्स, कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स। कौन कौन से सर? पहला स्टेप वैल्यू पर टिक, ये कैसे निकलेगा? कॉन्ट्रैक्ट साइज डिवाइड बाय 10,000, सॉलिड सिंपल, कोई मसला नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइज डिवाइड बाय 10,000, वैल्यू पर टिक निकल आया, डन। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 क्या कैलकुलेट करो? मूवमेंट कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई बाय 10,000 करो, नंबर ऑफ टिक्स आ गए। किस पे? पर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ टिक्स आ गए। अब गेन या लॉस पर कॉन्ट्रैक्ट निकालना है तो नंबर ऑफ टिक्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर टिक, ये आ गया एक कॉन्ट्रैक्ट का गेन या लॉस, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आ गया टोटल गेन या लॉस। एक वक्त आएगा कैलकुलेटर पे चारों चीजें एक साथ करोगे, डायरेक्ट गेन या लॉस निकालोगे। सवाल, 4 डेसिमल प्लेसेस की वजह से 10,000 है। 4 डेसिमल प्लेसेस को होल नंबर तक लाने के लिए 10,000 यूज होता है, इसलिए टिक के लिए 10,000 की कैलकुलेशन है।
अगर ये 5 होते तो होल नंबर बनाने के लिए 1 लाख होता, तो फिर हम 10,000 की जगह सब जगह 1 लाख जो है वो डाल देते। अगर 6 होते तो 1 मिलियन। 1 मिलियन। सोचो अगर तुम्हारे सामने किलोज में गोल्ड की वैल्यू आ जाए तो कई डेसिमल से भी कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम का रेट भी काफी ज्यादा होता है। गोल्ड की कैलकुलेशन किस में होती है सर? सारी ग्राम्स में होती है। 1 तोला 2 तोला। लोग इस तरह मिसालें देते हैं कि हमारे नाना हमारे 50 तोला गोल्ड जो है वो छोड़कर इंडिया में छोड़कर जो है वो यहाँ गए। भाई क्यों आ गए? तो नाना भी वहीं रहते। 50 तोला एक बड़ा नंबर होता है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से। तो वो तोले की कैलकुलेशन करते हैं। तोला इज व्हाट 11.664 ग्राम। तो वहां पे डेसिमल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट। गोरा कहता है भाई डेसिमल में मुझे घुमाओ नहीं, मूवमेंट निकालो, मल्टीप्लाई बाय 10,000 करके होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। होल नंबर निकल आया, मल्टीप्लाई बाय टिक वैल्यू कर दो, एक कॉन्ट्रैक्ट का गेन लॉस आ जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट का गेन लॉस निकल आया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कर दो, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स का गेन लॉस निकल आएगा। क्या ये बात समझ आती है? सवाल? आप वो मेथड फॉलो कर लें। एग्जामिनर ने एक दफा हिस्ट्री में रिक्वायरमेंट लिख के दे दिया था, इससे सॉल्व करो, इसलिए पढ़ा रहा हूं। अभी आपको ये मुश्किल लग रहा है ना, एक वक्त आएगा आपको ये आसान लगेगा। अभी 1-2 सवाल होने दो आगे करेंसी फ्यूचर्स के, ये इजी लगेगा। मूवमेंट निकाली, मल्टीप्लाई बाय 10,000, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई बाय टिक वैल्यू, खत्म। 4 चीजें मल्टीप्लाई की, काम खत्म हो गया। हाँ तो वो तो वही है जो ऊपर हुआ हुआ है। तो ऊपर वही हुआ हुआ है। राफे कहते हैं सर वी विल ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 10,000। यस, 10,000 इज द नंबर फॉर टिक वाली कैलकुलेशन। और कोई सवाल किसी का? आप कुछ पूछ रहे थे बड़ी, ऊपर का सवाल है कोई? रुको ये हो जाए फिर उसके बाद वो देख लेते हैं। कैसा है टॉपिक भाई ये? इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग ना? कितने लोगों के दिल में था कि बस एक दफा सर इसको हलाल बोल दे, मैं कल जाके अकाउंट खुलवा लूंगा? समझ ही नहीं आ रहा। अभी असल में ना ब्रोकर के सर्वर्स बंद हो गए होंगे। कभी तुम्हारी क्लास मार्केट आवर्स में हुई ना, कि उस वक्त मार्केट एक्टिव है, तो मैं एक डमी अकाउंट खोल के तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरह बाय सेल हो रहा होता है। अभी तो खैर मार्केट आवर्स नहीं है, 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है। अब तो सर्वर्स भी बंद हो चुके होंगे, आप भी नहीं देख सकते हम। अगली क्लास? हाँ बस सैटरडे ना हो, मंडे टू फ्राइडे होती है मार्केट। और कोई सवाल किसी का? मेथड समझ में आया? ये कॉपी कर लें, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं।